मथुरा के पुराने बस स्टैंड के समीप बंगलामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रि के समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मां बंगलामुखी मंदिर को भव्यता के साथ सजाया गया। गुप्त नवरात्रि के समापन पर विभिन्न व्यंजनों से मां बंगलामुखी का प्रसाद लगाया गया। इस अवसर पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने मां बंगलामुखी के दर्शन किए और प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ कमाया। मां बंगलामुखी मंदिर के मुख्य पंडा वीरू पंडा ने गुप्त नवरात्रि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया। हिंदू मान्यता के अनुसार नवरात्रियों में अलग अलग तरह की मान्यता है। लोग माँ देवी माँ की पूजा करते हैं और बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं और देवी माँ की पूजा करती हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रियों का भी एक अलग महत्व होता है। आज गुप्त नवरात्रि का समापन है और इस वक्त हम मौजूद हैं माँ बंगलामुखी मंदिर के प्रांगण में। 27 दिसंबर से गुप्त नवरात्रि शुरू हुई और आज उनका समापन हुआ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गुप्त नवरात्रि के अवसर पर माँ बंगलामुखी मंदिर में भव्य सजावट यहाँ पर की गई है। यहाँ तमाम श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। आज भंडारा और उसका प्रसाद का यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि मेरे इधर साइड में ये माँ बंगलामुखी प्रांगण में इधर आप देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हैं, ये भंडारे का यहाँ पर आनंद ले रहे हैं और ये भंडारा यहाँ चल रहा है। ये मान्यता है माँ बंगलामुखी मंदिर पर कि शाम को 7:30 बजे की जो आरती होती है, उसके बाद गुप्त नवरात्रि के समापन पर भंडारा यहाँ होता है माँ का, और यहाँ भक्त लोग आते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भव्य सजावट की गई है। यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और गुप्त नवरात्रि के इस अवसर पर माँ बंगलामुखी के दरबार में आकर यहाँ माँ बंगलामुखी से अपनी आराधना कर रहे हैं, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का एक अपना अलग महत्व होता है। हम आपको बता दें कि ये भंडारा माँ के दरबार में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर विभिन्न तरह के यहाँ भोजन प्रसादी के जो आइटम्स बने हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ तिल के लड्डू बने हुए हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि तमाम भोजन सामग्री आप देख सकते हैं कि ये प्रसाद के लिए बनाई गई है। इसमें विभिन्न प्रकार के व्यंजन माँ के दरबार में रखे जाते हैं और उसके बाद यहाँ भक्तों को प्रसाद दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि यहाँ वीरू पंडा जो कि माँ की दरबार में यहाँ पर बहुत ही विधि विधान के साथ ये वीरू पंडा पूजा अर्चना करते हैं। साथ गुप्त नवरात्रियों का ये पर्व चलता है। इसका क्या विधि विधान है, ये है माँ का असली जो चित्र आप जो देख रहे हैं, माँ बंगलामुखी मंदिर जो कि पुराने बस स्टैंड के पास ये यहाँ सिद्धपीठ स्वयंभू मानी जाती हैं और यहाँ भक्त लोग आते हैं माँ के दरबार में आकर अपनी जो भी उनकी जो मनोकामना होती है उनकी अर्जी लगाते हैं, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माँ बंगलामुखी मंदिर के मुख्य पंडा वीरू पंडा के नाम से आप फेमस हैं मथुरा में। बड़े ही डिवोटी हैं माँ के दरबार में। जब यहाँ लोग आते हैं तो माँ की श्रद्धा भाव से, बड़े ही समर्पण भाव से पूजा आप कराते हैं। आज गुप्त नवरात्रि का समापन है, भंडारा है। क्या महत्व है गुप्त नवरात्रि का, कब शुरू होती हैं, ये कब तक चलती हैं, क्या विधि विधान है पूजा का? ये गुप्त नवरात्रि का ये महत्व है कि गृहस्थ लोग तो कुआर और चैत्र की नवरात्रियों को करते हैं। ये सन्यासियों की नौदेवी है। ये बहुत साइलेंट, गुप्त का मतलब साइलेंट है। जो सच्चे भाव से, जो सच्ची मनोकामना से और जो निष्ठा श्रद्धा के द्वारा इन नवरात्रियों को करता है, उसकी सकल मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। और जब भक्ति नहीं होगी तो भगवान नहीं होंगे। और भगवान श्री हनुमान जी भी थे तो राम जी उनके साथ रहते थे। जिसकी हनुमान जी की सी निष्ठा होती है और जो इतनी हनुमान जी वाली निष्ठा से माँ बंगलामुखी की उपासना करता है, मेरा मानना ये है कि उसकी सकल मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। ये भक्त और समाज सेवी लोगों के सहयोग से इस मंदिर में साल में 4 भंडारे होते हैं, एक जन्मदिन मनाया जाता है। ये समस्त समाज सेवी और अच्छे लोगों के सहयोग से ऐसे अच्छे काम होते रहते हैं। और मेरी मथुरा शहर की हर सामाजिक संस्था, धार्मिक समाज सेवियों से करबद्ध करके प्रार्थना है कि ऐसे धार्मिक आयोजन योगी और मोदी के राज्य में होते रहे हैं, होते रहने चाहिए। अगर हम बात करें गुप्त नवरात्रियों के महत्व पर,
तो क्या विशेष महत्व इन रात्रियों का होता है? विधि विधान का क्या, पूजा का क्या विधि विधान है? किस तरीके से पूजा की जाती है? लोग किस पर्पस से गुप्त नवरात्रि की पूजा करते हैं? क्या मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है? 1001% गुप्त का मतलब तो शांति है। जो शांति में चैत्र नवरात्रि में तो बहुत भक्तों की भीड़ और टोलियां चलती हैं। इन गुप्त नवरात्रियों को हर एक मनाना नहीं जानता है, इसलिए साधु संत साधक लोग जो करते हैं वो गुप्त में ज़्यादा अनुष्ठान करते हैं। गुप्त का मतलब गुप्त है, इसमें न घट रखा जाता है न कलश रखा जाता है। साइलेंट होके इसमें सच्ची निष्ठा से और साधुत्व पने से और फलाहार पर व्रत करके पृथ्वी पर शयन करके जो सच्चे मनोकामनाओं से नौ देवियों को करता है उसकी सकल मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। मैया के प्रसाद और पूजा के लिए क्या सामग्री चाहिए होती है? किसका भोग लगता है गुप्त रात्रियों में? आप पीताम्बरा हैं, हर चीज आपको पीत पसंद है। पीला फूल, पीली माला, पीला टीका, पीला प्रसाद, सरसों के तेल का दिया, हर चीज पीली से आपका पूजन होता है। और जो सच्ची निष्ठा से पीली पीली हर चीज अर्पित करता है और ऋतु फलों को जो चढ़ाता है, ऋतु फल के चढ़ाने से माता जी आते प्रसन्न होती हैं। हर फल का मौसम और ऋतु आती है, ऋतु फल से ज़्यादा प्रसन्न ये किसी से नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी तो श्रद्धा और निष्ठा जिसके अंदर है और उसमें कुछ भी नहीं है तो भी उसकी निष्ठा और श्रद्धा से माता बगलामुखी सकल मनोकामनाओं को सिद्ध करती हैं। फिर निष्ठा और श्रद्धा के बिना भगवान नहीं है। जब तक भक्ति विश्वास के साथ होगी तो मैं कह रहा हूँ क्या कि भगवान है। और जिसने सच्ची निष्ठा और भक्ति से भगवान को मनाया है उसके कभी काम कोई रुके नहीं है, न रुकेंगे। मेरा सभी से ये अनुरोध है क्या कि भक्ति करो तो सच्चे विश्वास और निष्ठा से भगवान की भक्ति करो, स्वार्थ के वशीभूत भगवान की भक्ति न करो। आपने देखा कि आज गुप्त नवरात्रि, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये मैया के भोजन प्रसाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तमाम सामग्री प्रसाद के लिए यहाँ पर बनाई गई है। लड्डू यहाँ पर बनाए गए हैं और फल फ्रूट्स और जो विधि होती है वो यहाँ के जो मुख्य पंडा हैं उन्होंने बताई है कि पीताम्बरा हैं तो पीली चीज़ों से यहाँ पर प्रसाद, भोग, वस्त्र सभी चीज़ें पीले रूप में धारण की जाती हैं। गुप्त नवरात्रि जो कि बंगलामुखी माँ के मंदिर में आज ये आयोजन किया गया है और ये हर वर्ष गुप्त नवरात्रि का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और मैया के दरबार में मैया से ये अपनी आराधना और जो भी मन्नत है उन्हें वो अपनी अर्जी यहाँ पर लगा रहे हैं। और ये जो साइलेंट तरीके से यानी कि गुप्त रूप से नवरात्रि में ये पूजा अर्चना की जाती है और ये हर वर्ष माँ बंगलामुखी मंदिर में यहाँ पर एक भव्य आयोजन गुप्त नवरात्रि के अवसर पर होता है। यहाँ भंडारा होता है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु लोग आते हैं और भंडारे का आनंद लेते हैं। न्यूज़ कमर्शियल राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।